नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप और इस वीडियो को मैं रखने वाला हूँ दो पार्ट में। पहले पार्ट में मैं कवर करूंगा कि केवीएस का रिजल्ट ईएमआरएस से पहले आने के चांसेस क्या क्या हैं, संभावना क्योंकि बन रही है, इस पे हम बात करेंगे। सेकंड पार्ट में मैं रखूंगा कि अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं भाई, तो डॉक्यूमेंट अपने पूरे रखिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी ईएमआरएस में डॉक्यूमेंट की वजह से काफ़ी सारे रिजेक्शन हुए हैं, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर चर्चा करेंगे सेकंड पार्ट में। तो भाई संभावना ये बन रही है कि केवीएस का रिजल्ट ईएमआरएस से पहले आ सकता है। कितना पहले? एक आध हफ्ता पहले या फिर 4-5 दिन पहले आ सकता है। मैं यहाँ रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा। इंटरव्यू के बाद जो रिजल्ट आता है, फाइनल वाला रिजल्ट, यहाँ पर उसकी बात हो रही है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए सुनिए, क्या होता है कि केवीएस में रिजेक्टेड जो स्टूडेंट हैं वो ईएमआरएस में जा सकते हैं। जब उन्हें अगर सपोज करो कि उनके इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं बने, तो वो ईएमआरएस में जा सकते हैं डीवी के लिए, क्योंकि ईएमआरएस चांस देता है। ईएमआरएस का रिजल्ट अगर पहले आ जाता है, अगर डीवी हो जाता है, तो उसके बाद 1 साल तक बाउंडेशन होता है कि आप उस नौकरी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। ये संभावना है। इसलिए अगर ईएमआरएस ने पहले रिजल्ट दे दिया और बच्चे वहीं फंस के रह गए, क्योंकि बच्चे तो सब जगह कॉमन है, तो हो सकता है कि केवीएस की सीटें खाली रह जाएं। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन है। सेकंड, भाई ईएमआरएस चांस देता है ज़्यादा। जैसे सपोज करो 100 सीटें हैं, 50 बच्चे उन्होंने भर लिए, 50 बच्चे वो वेटिंग पे रखते हैं हमेशा। हो सकता है कि 50 बच्चों में से कुछ 10-15 बच्चे उन्हें रिजेक्ट करने पड़े, उन्हें अपनी तरफ से। हो सकता है उनके डॉक्यूमेंट पूरे ना हो या फिर कोई भी कमी हो, तो वो 50 बच्चों को वेटिंग लिस्ट में रखते हैं, ताकि अगर जरूरत पड़े तो उन्हें वहाँ से उनकी जगह दे सकें। बट केवीएस ऐसा कुछ भी नहीं करता। अगर केवीएस में 100 में से 50 सीटें खाली रह गई तो वो रह गई। इसलिए भी चांसेस हैं कि केवीएस का रिजल्ट पहले आए। तो 2-3 चीज़ें लॉजिकल हैं जो बन रही हैं, और ये सबको पता है, क्योंकि कंडक्ट कराने वाला एक ही संस्था है, सीबीएसई, और उसको पता होता है कि बच्चों की पहली प्रेफरेंस केवीएस होता है। इसलिए वो चाहते हैं कि बच्चे छन के और अच्छी तरह सीटें भर जाएं। ठीक है, और पीछे जो सोर्सेज हैं, जो कुछ मैं लोगों को जानता हूँ, उनसे भी यही सुनने को मिल रहा है मुझे। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, जो आपके पास होने ही होने चाहिए। उन डॉक्यूमेंट्स में देखो, 10-12 की मार्कशीट तो है ही, उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन प्लस बीएड। ठीक है, उसके बाद अगर आप पीजीटी के लिए हैं तो मास्टर डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए, ये कॉमन है। इसके बाद भाई सीटेट पेपर 2 टीजीटी वालों के लिए, पीजीटी में ज़रूरत नहीं होती, ये चीज़ कॉमन है। इसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी, तो आपके पास भाई अपना कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, और वो रिन्यूएबल होना चाहिए, नया। लास्ट 1 साल का चलता है, उसके बाद वो नहीं चलता। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपके पास किसी डिग्री, जैसे आपने बीए, जैसे आपने ग्रेजुएशन की, बीएड की, आपके पास डिग्री नहीं है, तो उसे मंगा लीजिए, या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी चल सकता है, बट 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, रिस्क क्यों लेना। ठीक है, लास्ट बात, अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में नाम गलत है, या फिर मम्मी का नाम गलत है, पापा का नाम गलत है, तो भाई एफिडेविट पहले ही बनवा लेना अपने स्टेट में, क्योंकि डीवी के लिए आपको दूसरे स्टेट जाना पड़ेगा। इतनी दूर जाकर वहाँ पर कहाँ चक्कर काटते फिरोगे, एफिडेविट पहले ही बनवा कर रख लेना। ठीक है, ये रही इसकी जानकारी। ऐसी और अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए भाई ये जो पेज है उसको फॉलो कर लो, लाइक कर लो, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं सीटेट के लिए काफ़ी अच्छा खासा बैच लाने वाला हूँ, एकदम फ्री। क्योंकि काफ़ी टेट क्वालिफाई मैंने किए हुए हैं। अगर आप किसी को जानते हो जो टेट के पीछे पड़ा हुआ है, काफ़ी उसका क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो उसको ये वीडियो भेज देना, हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। बाकी आप अपने कमेंट्स में आपके व्यूज़ ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।